Welcome students. Today study the mouth and buccal cavity. यानी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम स्टडी कर रहे थे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इसमें हमने कल इसकी स्टडी की थी और उसके अंदर हमने ये पढ़ा, ये आप देख रहे हो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर आप देख रहे हो कि ये जो ऊपर वाला अपर पार्ट्स है वो बकल कैविटी आपको दिख रहा है। फिर बकल कैविटी जिसको हिंदी में मुख गुहिका बोलते हैं, उसके अंदर बकल कैविटी के अंदर टीथ होते हैं, टंग होते हैं और सलेवरी ग्लैंड होते हैं जिसके द्वारा सलाइवा सिक्रेशन होता है। इसके अलावा आप उसके बाद में ओसोफेगस जिसको फूड पाइप भी बोलते हैं, ये फूड पाइप आप देख सकते हो फिगर 2.2 में। उसके बाद में आपका जो फूड है वो आगे स्टोमच के अंदर पहुंच जाता है थ्रू ओसोफेगस। स्टोमच के अंदर जो आपने फूड लिया है उसका क्या बोलते हैं, श्रुण होता है, श्रुणिकन, श्रुणिंग यानी श्रुण के अंदर बदल जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में और स्मॉल पार्टिकल्स में, और वहाँ घंटे 2 घंटे उसके रुका रहता है। उसके अंदर एसिड मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अलावा उसकी स्टोमच की जो दीवार है, वाल है, उसके द्वारा भी कुछ डाइजेस्टिव जूस है वो सिक्रेटेड होते हैं और भोजन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन डाइजेशन वैसे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में ये आप जो लीवर देख रहे हो, लीवर के द्वारा जो जूस सिक्रेशन किया जाता है वो गाल ब्लैडर में रहता है, पित्ताशय में। गाल ब्लैडर को पित्ताशय एक नली के द्वारा आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके फर्स्ट पार्ट के अंदर वो नली के द्वारा उसमें मिलता रहता है। जो इसके बाद में जो फूड है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके बाद में एक पेनक्रियाज ग्लैंड होती है, वो पेनक्रियाज ग्लैंड से भी एक नली द्वारा जो डाइजेस्टिव जूस है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो अग्रभाग है उसके अंदर मिल जाता है। उसके बाद में जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन प्लस जो डाइजेस्ट फूड है उसका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाता है। ऑब्जर्वेशन होने के बाद में ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में जाता, वहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन, कुछ वाटर, कुछ जो यूजेबल जो फूड है उसका वापस रीऑब्जर्व भी होता है, और जो अनडाइजेस्ट फूड है यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है, वेस्ट फूड, वो धीरे धीरे रेक्ट में जाके इकट्ठा होता है और उसको एनएस के थ्रू हम आउट ऑफ बॉडी करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे भोजन है वो हमारे एक डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये घूमता है। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि हमने अगला वाला पार्ट्स, अब माउथ के बारे में स्टडी तो हमने ये बताया गया है इसके अंदर कि आज हम द माउथ एंड बकल कैविटी के बारे में नहीं, एक एक पार्ट्स के अंदर बारे में स्टडी करेंगे कि माउथ एंड बकल कैविटी में कौन से पार्ट्स होते हैं और वो भोजन के अंदर क्या हेल्प करते हैं, उसके बारे में, उसके डाइजेशन में क्या हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे। आप पूरा ध्यान दीजिए इधर। फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ। माउथ के थ्रू हम भोजन को बॉडी के अंदर लेते हैं। द प्रोसेस टेकिंग ऑफ फूड, टेकिंग फूड द बॉडी इज कॉल्ड इंजेक्शन। इंजेक्शन बोलते हैं, इंजेक्शन का मतलब होता है, इंजेक्शन का मतलब अंतःग्रहण। अंतःग्रहण यानी भोजन को अंदर लेना। वी च्यू द फूड विथ द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकल इनटू स्मॉल पीसेस। यानी भोजन मुंह के अंदर लेने के बाद टीथ के द्वारा उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, पीसेस के अंदर बदला जाता है, ब्रेक डाउन, तोड़ा जाता है। छोटे छोटे पार्ट्स में हम भोजन का एक टुकड़ा लेते हैं रोटी का, लेकिन हमारे दांतों और उसकी लार मिलती है सलाइवा, उससे जो दांत क्या करते हैं, जो बड़ा टुकड़ा है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इच टीथ इज रूट्स इन सेपरेट सॉकेट इन द गम। गम यानी मसूड़े, और प्रत्येक जो टीथ है वो एक अलग अलग सॉकेट के अंदर फिट होता है। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस। हमारे जो टीथ है उनके सबकी ये कह सकते हैं कि अपीयरेंस अलग अलग होता है। इसके अलावा परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, और उनके कार्य भी देखने में, बाहरी रूप से देखने में और उसके कार्य में अलग अलग होते हैं। अकॉर्डिंग
दे आर गिविंग डिफरेंट नेम्स, और उनके अलग अलग नाम है जो आप फिगर देख सकते हो। इस फिगर के अंदर, फिगर में क्या बताया हुआ है आपके, ये देखो दांत, फिगर 2.3 अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। देखो किस प्रकार अरेंजमेंट होता है। जैसे ये आपका निचला जबड़ा मान लो या ऊपर का जबड़ा, कोई भी एक जबड़ा मान लो जिसके अंदर टीथ है। इसके अंदर आप देखोगे कि तो आगे वाले निचले जबड़े में जो आगे से जो फॉरवर्ड के अंदर फ्रंट साइड के अंदर आपके 4 जो दांत दिख रहे हैं जिसको इंसिजर कहते हैं। ठीक है, इंसिजर का जो काम होता है कटिंग करना, जो भी ये काटने का काम करते हैं, भोजन को काटने का काम इंसिजर के द्वारा किया जाता है। तो निचले जबड़े में कितने होते हैं? 4 होते हैं। उसी प्रकार दूसरे साइड में एक एक जो दांत होता है, टीथ होता है, उसको कैनिन नाम है, कैनिन। और कैनिन का काम होता है भोजन को टीयरिंग करना, फाड़ना, चीरना, ये काम होता है। फिर उसके बाद में दो कैनिन के बाद में दो हर साइड्स के अंदर 2 निचले जबड़े में होते हैं, यानी टोटल 4 होते हैं। ये प्रीमोलर होता है। ठीक है, और फिर 6 और दांत होते हैं जिसको 3 इधर और 3 इस साइड्स में होते हैं, टोटल 6 होते हैं। तो ये प्रीमोलर और मोलर का काम होता है भोजन को चबाना, स्विंग करना एंड ग्राइंडिंग करना, चबाना और पीसना, ये काम होता है मोलर और प्रीमोलर अपने टीथ का। तो इस प्रकार ये 4 नाम आ गए, इंसिजर, कैनिन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर का वापस बता दो कि इंसिजर का काम है कट द फूड, भोजन को काटना। जब किसी वस्तु को काटना है तो हम आगे रखते हैं 4 दांत। देखो ऊपरे जो नीचे वाले जबड़े में भी 4 होते हैं और ऊपर वाले जबड़े में भी 4 होते हैं, यानी टोटल इंसिजर 8 होते हैं। फिर कैनिन निचले वाले जबड़े में 2 होते हैं और ऊपर वाले जबड़े में भी 2 होते हैं, टोटल कैनाइन होते हैं वो 4 होते हैं। प्रीमोलर नीचे वाले जबड़े में भी 4 और ऊपर में 4, यानी टोटल 8 हो गए। मोलर निचले वाले में 6 तो ऊपर वाले में भी 6, यानी टोटल जो टीथ होते हैं वो 12 होते हैं। तो इस प्रकार हम उनका अरेंजमेंट देख सकते हैं और उसका नाम और उसके फंक्शन सबके अलग अलग होते हैं। तो ये आपको नाम भी लिखने हैं और उनका डायग्राम भी बनाना है। अब एक्टिविटी 2.2 पढ़ने से पहले हम कुछ यहाँ पे ये दिया हुआ है उसके बारे में स्टडी करते हैं कि ये क्या है। इसमें दिया हुआ है आपके कि मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ क्या होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स एगो, कुछ समय पहले आपके दांत जो वो क्या गिरे होंगे, तो याद होगा आपको, मतलब टूट गए होंगे, गिर गए होंगे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी इन्फेंसी का मतलब होता है शिशु, छोटी उम्र के अंदर जब बच्चे होते हैं तो आपके दांत है वो गिर जाते हैं। एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8 ईयर्स, यानी 6 से 8 वर्ष के बीच में आपके जो वो दांत है वो गिर जाते हैं। ठीक है, दीज आर टर्न्ड ए मिल्क टीथ, और जिसको क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ, यानी दूध के दांत कहते हैं। जो पहली बार आपके जो दांत आते हैं, जो 6 से 8 वर्ष के बीच में दांत गिर जाते हैं, जिसको दूध के दांत कहते हैं। द सेकेंड सेट ऑफ डेट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ, यानी जो गिरे उसके स्थान पे रिप्लेस, यानी उसी स्थान पे दूसरे जो दांत आते हैं, नया सेट आता है, उसको परमानेंट टीथ कहते हैं, स्थायी दांत। द परमानेंट टीथ मे बी लास्ट थ्रू आउट लाइफ, वो पूरे जीवन तक रहते हैं। आर फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज आर ड्यू टू सम डेंटल डिजीज, या तो वो ओल्ड एज में गिर जाते हैं या किसी बीमारी के कारण दांत गिर जाते हैं, या वो जीवन भर रहते हैं दांत, परमानेंट दांत। ठीक है, तो दांतों की सुरक्षा करना भी बहुत जरूरी है। तो हमारे दांत 2 प्रकार के होते हैं, जो पहले जो गिर जाते 6 से 8 वर्ष में वो मिल्क टीथ बोलते हैं या दूध के दांत, दूसरे उसी स्थान पे जो दूसरे आते हैं उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। ठीक है, दूध के दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है, 20, और परमानेंट दांत जो होते हैं वो होते हैं 32, यानी 32 दांत होते हैं। 16 ऊपर वाले जबड़े में और 16 होते हैं वो नीचे वाले जबड़े में होते हैं। तो इस प्रकार हम इसका पता कर सकते हैं। अब हमारे सामने ये एक्टिविटी आई है, एक्टिविटी 2.2 के बारे में हम स्टडी करेंगे। क्या है?
वॉच योर हैंड, अपने हाथ को धोइए, एंड लुक इनटू द मिरर एंड काउंट योर टीथ, अपने दांत को मिरर में देखिए और उसको काउंट कीजिए, गिनती कीजिए। यूज योर इंडेक्स फिगर टू फील द टीथ, और फिगर से उसको टीथ को क्या फील कीजिए। कुछ आपको दिखेंगे तो आप कुछ पॉइंटेड होंगे, कुछ निकुले होंगे, ठीक है, और कुछ ऐसे समतल टाइप होंगे, अलग अलग उनका फील आप कर सकते हैं। हाउ मैनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, यानी कितने प्रकार के आप दांत है वो पता कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। टेक ए पीस ऑफ ए एप्पल ब्रेड एंड ईट इट, आप एक पीस लीजिए एप्पल का या ब्रेड का और उसको इट यानी उसको खाइए। विच टीथ डू यू यूज फॉर बीटिंग एंड कटिंग, नहीं यूज है वो जिसे काम क्या है, जो कि दांत जिसका बीटिंग करने में काम आता है, बीटिंग यानी सूखता है, एंड कटिंग काटने में काम आता है। इसके अलावा और क्या काम आते हैं। विच वंस ऑफ पियर्सिंग एंड टीयरिंग, पियर्सिंग का मतलब तीखे होते हैं कुछ दांत, और कुछ दांत फाड़ने में, पर्सिंग का मतलब होता है तीखे, ठीक है, टीयरिंग का मतलब फाड़ने के लिए। आल्सो फाइंड आउट द वंस डेट आर यूज्ड फॉर स्विंग एंड ग्रेडिंग, कुछ चबाने और पीसने के काम आने वाले भी दांत है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2 जो टेबल है उसके अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हो आप। तो टेबल 2.2 क्या बता रही है आपको, देखो सबसे पहले आपको टाइप ऑफ टीथ लिखा हुआ है, फिर उधर लिखा हुआ है रो में कि नंबर ऑफ टीथ, फिर लोअर जा यानी निचले वाला जबड़ा, अपर जा यानी ऊपर वाला जबड़ा, और टोटल। तो कटिंग और बीटिंग टीथ कौन से हैं, तो आपको इधर भी आपको 4 लिखने, यहाँ पे क्या लिखोगे 4, और यहाँ पर भी 4, टोटल कितने हो जाएंगे 8। उसके बाद में पियर्सिंग एंड टीयरिंग टीथ, तो ऊपर वाले लोअर वाले में 2 लिखोगे और इधर भी 2, टोटल कितने हो जाएंगे 4, जो चीरने वाले, फाड़ने वाले। फिर चबाने वाले और पीसने वाले, तो यहाँ पर होते 10 टोटल, यानी मोलर और प्रीमोलर, मोलर और प्रीमोलर निचले जबड़ों में दोनों मिला के, ये दोनों का काम सेम ही है, प्रीमोलर एंड मोलर दोनों का काम स्विंग एंड ग्राइंडिंग का काम होता है, और ऊपर वाले भी जबड़े में 10 होते हैं दोनों मिला के। तो टोटल कितने हो गए 20। अगर इनका हम टोटल करें तो टोटल कितने होते हैं 32, यानी टोटल आपके 32 दांत परमानेंट होते हैं। तो इस आप कहोगे सर तो दूध इसमें ये बताए गए हैं कि तो इसमें ये बताए गए हैं कि जो ये मोलर वाले जो दांत हैं, मोलर, ये बाद में आते हैं। ये उस समय जो आपके 6 साल से 8 मतलब छोटी एज के अंदर, जब आप इन्फेंसी एज में होते हो, शिशु अवस्था में होते हो, तब ये मोलर है वो नहीं आते। तो कौन कौन से आते हैं, इंसिजर, कैनिन एंड प्रीमोलर, यानी मोलर है वो बाद में सबके साथ, जब परमानेंट आ जाए तो उसके साथ वो भी निकल आते हैं, यानी पहले नहीं निकलते हैं। इसलिए जो मिल्क टीथ की जो नंबर ऑफ मिल्क टीथ है वो 20 होते हैं, लेकिन परमानेंट टीथ है वो 32 होते हैं, यानी जो 10। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मोलर वाले दांत हैं वो बाद में आते हैं, ठीक है। तो ये टोटल आपके 32 हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टडी करेंगे, क्या दिया हुआ है, तो इस प्रकार हम ये टेबल 2.2 आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है, अपने साइंस की नोटबुक में यह आपको काम करना है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, आवर माउथ हैज द सलिवरी ग्लैंड्स, हमारे माउथ के अंदर सलिवरी ग्लैंड होती है, विच सिक्रेट सलाइवा, वो सलाइवा सिक्रेट करती है। सलाइवा का मतलब लार, हमारे मुंह के अंदर मतलब सलेवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि होती है, जिसको लाला ग्रंथि भी बोलते हैं, और जिसके द्वारा सलाइवा सिक्रेशन होता है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड, आप जानते हैं कि ये सलाइवा क्या काम करता है फूड के साथ। लेट अस फाइंड आउट, तो हम उसके बारे में कुछ फाइंड आउट करेंगे, पता लगाएंगे कि ये सलाइवा वास्तविक फूड भोजन पे क्या काम करती है। तो ये एक्टिविटी 2.3 है टेक, तो ये आपके 2.3 हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।
अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे 2.3 और सलाइवा के क्या। इसके अलावा हम ये पढ़ सकते हैं, आपको मैं बता दूं कि स्वीट एंड टूथ डीके, यानी इसमें आपके ये देखा हुआ है कि फिगर पेज नंबर 14 पे ये स्वीट का मतलब मिठाई और टूथ डीके का मतलब दांतों की सड़न। मिठाई और दांतों की सड़न का मामला क्या है, इसके बारे में भी ये पढ़ लेते हैं। क्या होता है नॉर्मली, यहाँ पे ये हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अवर माउथ, हमारे नॉर्मली देखें तो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, लेकिन वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है। हाउएवर, इसी प्रकार इफ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ, यदि हम अपने दांत साफ नहीं करते हैं, एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद यदि मुंह और दांत साफ नहीं करते हैं, द मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो अगेन टू लाइव एंड ग्रो इन इट। तो अगर हम खाना खाने के बाद में या कुछ भी खाने के बाद मुंह को साफ नहीं करेंगे तो नुकसानदायक बैक्टीरिया, हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक बैक्टीरिया है, वो हमारे मुंह के अंदर दोबारा रहना शुरू कर देंगे और ग्रो करेंगे, वृद्धि करेंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट इन द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड। बैक्टीरिया जो हमने कुछ मीठा खाया है, जो फूड पार्टिकल्स वो मीठा कुछ वो दांतों के बीच में जम जाता है, अटक जाता है कुछ पार्टिकल्स, उसके वो बैक्टीरिया उससे रिएक्ट करेंगे और साथ में उससे क्या निकलेगा, एसिड निकलेगा। जो आप चैप्टर 5 में पढ़ोगे कि एसिड क्या काम करता है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और जो दांत एसिड क्या करता है, हमारे दांत को डैमेज करेगा, सड़ा देगा। जो आपके फिगर 2.5 में दिया हुआ है, देखो ये दांत सही है लेकिन ये धीरे धीरे सड़ रहा है। ए में थोड़ा सड़, बी में थोड़ा सड़ रहा है, सी में ज्यादा सड़ गया और डी में देखो एकदम सड़ गया। दिस इज कॉल्ड टूथ डीके, और इसको बोलते हैं टूथ डीके, बोलते हैं दांत सड़न। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन टाइम, यदि उसका टाइमली हमने ट्रीटमेंट नहीं किया, इट्स काज ए सेवरल टूथ एक, तो दांतों में दर्द होगा। टूथ का मतलब दांतों में दर्द होगा। इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन टूथ लॉस, यदि उसके बाद में भी हमने नहीं किया तो दांत लॉस हो जाएंगे, दांत निकल, रिजल्ट ये होगा कि दांतों की कमी हो जाएगी। चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर मेजर कल्प्रिट्स टू डीके। तो ये आप जैसे चॉकलेट खाते हो, स्वीट यानी मिठाई खाते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, और जैसे कोई भी मीठा आप पीते हो या कोई शुगर वाला प्रोडक्ट आप खाते हो जिसमें शुगर हो, ये सभी आपके मुख्य रूप से दांतों में सड़न पैदा करते हैं, इसलिए मीठा कम से कम खाएं। देयरफॉर, इसी प्रकार वन शुड क्लीन द टीथ विथ ए ब्रश और दातून आर डेंटल फ्लॉस, यानी स्पेशल ये कहते हैं कि हमें दांतों को वन शुड यानी दांत को साफ करना चाहिए। ठीक है, ये ब्रश करो या दातून करो। ठीक है, लिस्ट वीक ए डेली, यानी दिन में 2 बार तो करना ही है आपको। राइंस द माउथ आफ्टर एवरी मील, यानी भोजन, प्रत्येक भोजन करने के बाद, माउथ एवरी मील यानी आप जब भी भोजन करते हो उसके बाद में मुंह को क्या करें, राइंस का मतलब होता है सफाई करना, साफ करना, मुंह को साफ करना चाहिए। आल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिगर, पुट यानी रखना, डर्टी फिगर यानी गंदी उंगलियां, आर एनी अनवाश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, यानी बिना धोए हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को मुंह के अंदर नहीं रखना चाहिए, या गंदी उंगलियों को मुंह में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हाथ जहाँ उंगलियों पर बैक्टीरिया है या उस वस्तु के ऑब्जेक्ट, अनवाश्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर जो बैक्टीरिया है वो मुंह में चले जाएंगे। इसलिए आपको हाथ धो के, तो ये ध्यान रखना है आपके दांतों का मेन यही है कि दांतों को सड़न से बचाना है। कम से कम 2 बार दांत आपको दातन करना है, मीठा कम से कम आपको खाना है, नहीं तो दांतों में सड़न हो जाएगी, और जो अगर केयर नहीं करोगे तो दांत जल्दी आपके गिर जाएंगे, इसलिए उनका हमको केयर करना है। ओके, थैंक्स।
इसके अंदर आपके जो एक क्वेश्चन बनता है, अभी ये तो आपके टेबल 2.2 बन रहा है, ठीक है। एक आपके ये दांतों के बारे में बताया हुआ है कि दांत, एक आपको ये इसमें देखो आपके कोई एक तो आपको टेबल करनी 2.2, ठीक है। इसके बाद में आपको और क्या करना है, इसके अलावा ये आपको जो डायग्राम 2.3 है ये आपको बनाना है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, ये इनके नाम भी लिखने हैं। ये दोनों काम आपको इसके अंदर करना है, ठीक है। तो आप इसका क्वेश्चन देखो 2.3 है, इसका आपको एक तो 2.2 टेबल हो जाएगी, और 2.3 के अंदर आपको क्या करना है, जो फिगर है उसके अंदर एक क्वेश्चन लिखना है, ड्रा ए ह्यूमन टीथ या टाइप ऑफ टीथ, ड्रा ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन टीथ, ड्रा ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन टीथ, ये क्वेश्चन बनाना है और इसका ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। एक तो ये करना है, दूसरा ये टेबल 2.2 करना है, और इसमें जो हार्ड वर्क बनते हैं वो भी याद करना है। ओके, थैंक्स।